हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, कोशिकाओं के आकार में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कोशिकाओं का आकार उनके द्वारा संपादित कार्यों पर निर्भर नहीं होता। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा कोशिका। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक इकाई होती है। और जो कोशिका होती है उसका आकार भिन्न भिन्न, आकार जो होता है कोशिका का वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और जो कोशिका होती है इनको कार्यों के आधार पर, ये अपने कार्यों के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आकार कोशिकाओं के कार्य पर, आकार कोशिकाओं के कार्य पर निर्भर, कार्यों पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। तो इसमें हमारे देखी जो पेशी कोशिका होती है, जैसे कि जो पेशी कोशिका होती है वह लंबी होती है। पेशी कोशिका आकार में लंबी होती है, लंबी, पतली या उसको संकरी भी बोलते हैं। संकरी होती है, जिससे क्या होता है, जिससे इसके अंदर जो गुण पाया जाता है वो संकुचनशील का होता है। संकुचन। तो ये क्या करती है? संकुचन से क्या करती है? अंगों में गति करवाती है। अंगों में गति में सहायक होती है तथा परिवहन, जैसे हृदय स्पंदन और रक्त के परिवहन में भी सहायक होती है। तो ये क्या करती है? रक्त, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन व रक्त संवहन में सहायक होती है। तो ये दोनों कार्य हमारी जो पेशी कोशिका है वो करती है। और क्या करती है? ये तापमान संतुलन या संतुलित करने का कार्य भी हमारी पेशी कोशिका ही करती है। और है इसमें आगे जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, वो आकार में उभयाउतल आकार की होती है या तस्त्री नुमा। तो ये तस्त्री नुमा आकार की क्यों होती है? क्योंकि ये जो इस प्रकार से, जैसे कि कोई सी पतली से पतली शिरा या धमनी से ये पार होने के लिए ये अपने आप को इस प्रकार के आकार में बदल लेती है, जिससे कि वह बहुत छोटी से छोटी शिरा से भी गुजर सके। तो ये हो गया। और इसका जो आरबीसी का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और है हमारे इसमें जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। और ये क्या करती है? पेशियों की गति में सहायक होती है। पेशियों की गति में, पेशियों की गति में सहायक होती है। और एक है हमारी आखिरी, हृदय, हृदय पेशी। हृदय पेशी, तो हृदय पेशी किसमें आती है? हृदय पेशी में क्या होता है? ये बेलाकार व आकार में, ये बेलाकार व
हृदय पेशी ये बेलनाकार, छोटी बेलनाकार व छोटी बेलनाकार, छोटी बेलनाकार व शाखान्वित पेशी तंतु से मिलकर बनी होती है या पेशी होती है, और ये क्या करती है, हृदय के संकुचन व प्रसार में सहायक होती है, प्रसार में सहायक होती है। शाखान्वित पेशी तंतु से बनी होती है। तो इस प्रकार जो अलग अलग आकार होते हैं इनके, तो अलग अलग आकार के आधार पर इनके कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। तो कोशिकाओं के जो आकार उसमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है, विविधता के कारण ही ये क्या करते हैं, अलग अलग आकार संपादित करते हैं। तो ये संपादित कार्यों पर निर्भर करता है। तो इसमें ये जो गलत बोला गया है हमारी दूसरी लाइन, ये निर्भर करता है, इसमें नहीं बोला गया है, और ये सही है, आकार में विविधता हमारे इसमें पाई जाती है। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।